8वें और आखिरी एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि माबूजी फुताबा साथ में जा रहे होते हैं। फिर वो एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। जब माबूजी अपने घर पहुंचता है तो उसे उसके रूम में कोमिनातो बैठे हुए मिलता है। माबूजी पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो कोमिनातो कहता है कि तुम आज क्लासरूम में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाए थे, मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। माबूजी उसे बता देता है कि वो लड़के उसके फ़ोन को बार बार लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। कोमिनातो कहता है कि अगर तुम्हें अपनी दोस्त की सच में फ़िक्र है तो ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। माबूजी कहता है कि मुझे पता है कि नए स्कूल और नए दोस्तों के साथ उसके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन तभी कोमिनातो पूछता है कि क्या तुम उसको पसंद करते हो। माबूजी कहता है कि नहीं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में मुझे उसके साथ रहना चाहिए। कोमिनातो माबूजी से कहता है कि तुमने पहले काफ़ी मुश्किलों का सामना किया है, काश हम दोनों एक दूसरे को पहले से जान पाते, और अगर ऐसा होता तो मैं हमेशा से तुम्हारी साइड रहता। माबूजी कुछ देर चुप रहता है, फिर वो कहता है कि तुम इतनी ऑकवर्ड बातें कैसे कर लेते हो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो कोमिनातो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। माबूजी कहता है कि तुम्हें अपने कैट को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। वो रूम से जैसे ही बाहर जाता है तो कोमिनातो वहीं पीछे लेट जाता है और उसकी नज़र माबूजी के सामान पर पड़ जाती है। कोमिनातो भी उसी नोटबुक को निकाल कर उसे पढ़ने लगता है। तभी रूम में माबूजी आ जाता है। वो कोमिनातो के हाथ से वो नोटबुक छीन लेता है और पूछता है कि तुमने इसे पढ़ा तो नहीं। कोमिनातो कहता है कि क्या नहीं पढ़ा। फिर वो उस नोटबुक को टेबल की ड्रॉअर में रख देता है। तभी कोमिनातो कहता है कि क्या तुम फुताबा को अभी भी पसंद करते हो। माबूजी ऑकवर्ड होते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद करो। कोमिनातो माबूजी को हंसते हुए चिढ़ाने लगता है। माबूजी कहता है कि मेरा फुताबा के साथ रिलेशनशिप में रहने का कोई भी प्लान नहीं है। अगली सुबह स्कूल में सभी लोग इवेंट एंजॉय कर रहे थे। सभी स्टूडेंट तैयार होकर अपनी ड्यूटीज़ कर रहे थे। सभी क्लासेस की तरह क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स ने भी अपनी क्लासरूम को कैफ़े बनाया हुआ था। लड़कियां बटलर की कॉस्ट्यूम में ऑर्डर ले रही थी और लड़के मेड की कॉस्ट्यूम पहनकर सारा काम कर रहे थे। कोमिनातो तो मुराओ को दूर से ही देखकर उसकी तारीफें किया जा रहा था। तभी क्लास में तोमा आता है और वो फुताबा की तारीफ करने लगता है। माबूजी दूर से ही उन दोनों को देख रहा होता है। इसके बाद फुताबा तोमा के लिए कॉफ़ी सर्व करती है और वहीं तोमा के सामने वाली सीट पर बैठ जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ मुराओ एक हैवी बॉक्स लेकर कहीं जा रही होती है। तभी योइची सर उससे जाते हुए देख लेते हैं। मुराओ कुछ दूर जाकर उस बॉक्स को ज़मीन पर रख देती है। तभी वहाँ कोमिनातो आकर उस बॉक्स को उठा लेता है। मुराओ कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। कोमिनातो कहता है कि मुझे योइची सर ने कहा कि तुम्हारी मदद करूँ। मुराओ एक्साइटेड होकर कहने लगती है कि क्या तुम्हें सच में उन्होंने भेजा है। कोमिनातो कहता है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ वो किसी और को पसंद करती है। मुराओ कहने लगती है कि कोमिनातो तुम एक अच्छे इंसान हो। कोमिनातो कहता है कि मुझे पता है कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा अगर मैं इसे इसी तरह कंटिन्यू करूं, लेकिन अब से मैं तुम्हें अपनी कूल साइड भी दिखाऊंगा जो तुमने अभी तक नहीं देखी, इसलिए तुम थोड़ा वेट करो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम कोमिनातो माबूजी को साथ में देखते हैं। यह माबूजी कोमिनातो से कहता है कि तुम्हें कैफ़े के प्रमोशन के लिए नीचे जाना चाहिए। तभी कोमिनातो याद करता है कि जब वो नीचे था तो उसके पास योइची सर आकर उससे कह रहे होते हैं कि मुराओ एक हैवी बॉक्स लेकर जा रही है, तो जाओ और उसकी मदद करो। कोमिनातो उनसे कहता है कि क्या आप सच में चाहते हो कि मैं वहाँ जाऊँ, हम दोनों तो दुश्मन हैं। योइची सर कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता दुश्मन बनने के लिए हमें सेम लेवल पर आना चाहिए, और जैसे अभी हालात हैं मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं तुमसे हार सकता हूँ। ये सारी बातें याद करते हुए कोमिनातो माबूजी से कहता है कि माबूजी मैं अपना बेस्ट दूंगा और तुम भी अपना बेस्ट दो। तभी माबूजी देखता है कि तोमा और फुताबा बातें कर रहे होते हैं। तोमा फुताबा से कह रहा होता है कि आज मैं लाइव परफॉर्मेंस करने वाला हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम मुझे देखने के लिए आओगी। फुताबा कहती है कि हाँ, हमारे कैफ़े तब तक क्लोज भी हो जाएगा, तो मैं अपनी दोस्तों को भी अपने साथ लेकर आऊँगी। तोमा खुश होकर कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि माकिता, मुराओ और फुताबा तोमा की परफॉर्मेंस देखने के लिए आती हैं। तभी वहाँ माबूजी भी आकर फुताबा के पास खड़ा हो जाता है। फुताबा पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर माबूजी कहता है कि मेरा काम ख़त्म हो गया था। कुछ देर बाद तोमा एक सॉन्ग गाता है, जिसे सुनकर माबूजी और फुताबा दोनों को ही एक दूसरे के कुछ पल याद आने लगते हैं। उन्हीं यादों को याद करते हुए फुताबा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। माबूजी उसे देखता है तो वो पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ। जैसे ही फुताबा माबूजी की ओर देखती है तो उन दोनों की गलती से किस हो जाती है, और ये सब होते हुए तोमा भी स्टेज से देख रहा होता है। माबूजी फुताबा से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। फुताबा हाँ कहती है। तो माबूजी ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मुझे अब जाना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुराओ कूड़ा फेंक कर जा रही होती है।
तभी उसे वहाँ पर एक वॉलेट पड़ा हुआ मिलता है। वो उसे खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो वॉलेट योइची सर का था। वहीं दूसरी तरफ तोमा अपना सामान रख रहा होता है। तभी वहाँ फुताबा आती है और उससे कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तोमा कहता है कि तुमने दूसरा सॉन्ग तो सुना ही नहीं। फुताबा कहती है कि हाँ, क्योंकि तब कुछ हो गया था। तोमा कहता है कि उस बारे में भूल जाओ, वो बस एक एक्सीडेंट था। फुताबा कहती है कि मतलब तुमने सब कुछ देख लिया था। तोमा कहता है कि जो चीज़ें मीनिंगलेस है उन्हें जल्द से जल्द भूल जाना चाहिए। फुताबा कहती है कि क्या सच में वो मीनिंगलेस था। फिर वो याद करती है कि माबूची वहाँ से ये कहते हुए चला गया था कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तोमा फुताबा के सर पर हाथ रखने वाला होता है। तभी वहाँ माबूची आकर फुताबा को आवाज़ देता है और उसकी ओर देखने लगता है। फुताबा उसे कोई भी जवाब नहीं देती और तोमा से बात करने लगती है। बाबूजी उसके पास आकर कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। फुताबा उसे फिर भी कोई जवाब नहीं देती। बाबूजी कहता है कि अभी जो कुछ भी हुआ, कहीं तुम मुझसे परेशान तो नहीं। फुताबा एकदम चुप ही रहती है। बाबूजी कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी फुताबा वहाँ से भाग जाती है। बाबूजी उसे आवाज़ देते हुए रोकने लगता है तो तोमा बाबूजी को रोक कर कहता है कि तुमने देखा नहीं, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। बाबूजी अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है कि तुम बस एक आउटसाइडर हो। फिर वो भी वहाँ से फुताबा के पीछे चला जाता है। वहीं फुताबा माबूजी को आते हुए देखकर फिर से भागने लगती है। माबूजी भी उसके पीछे भागने लगता है और उससे पूछता है कि तुम मुझसे भाग क्यों रही हो। फुताबा कहती है क्योंकि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। माबूजी कहता है कि मैं पीछा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे भाग रही हो। दूसरी तरफ मुराओ योइची सर का वॉलेट उन्हें लौटाने के लिए उनके पास जाती है। योइची सर मुराओ को थैंक यू बोलते हैं। मुराओ कहती है कि क्या आप मुझे वॉलेट लौटाने के बदले रिवॉर्ड नहीं दोगे। योइची सर कहते हैं कि बिल्कुल, कहो तुम्हें क्या चाहिए। मुराओ कहती है कि बहुत दिनों बाद मैं आपके सीक्रेट मॉल्स देखना चाहती हूँ। योइची सर अपनी आंखें बंद करके मुराओ के सामने खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि वैसे तुम मेरा आईलिड मॉल क्यों देखना चाहती हो। तभी मुराओ उन्हें अचानक से किस कर देती है। वहीं फुताबा अपनी क्लास में आकर रुक जाती है और माबूची भी। फुताबा वहाँ रखे सामान को माबूजी के ऊपर फेंकने लगती है और कहती है कि मेरे पास मत आना। जैसे वो माबूजी के सर पर एक हेयर बैंड फेंकती है तो वो माबूजी के सर पर ज़ोर से लग जाता है। तभी फुताबा रुक जाती है और माबूजी से सॉरी बोलती है। माबूजी भी उसे सॉरी बोलता है और उससे कहता है कि अभी जो कुछ भी हुआ सब मेरी गलती है, लेकिन मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया था। फुताबा कहती है कि तुमने बस माफ़ी मांगने के लिए मेरा पीछा किया था। माबूजी कहता है कि मुझे पता है तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, ये बस एक एक्सीडेंट ही था। वैसे मैं इस सब से बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। तभी फुताबा फिर से माबूजी के ऊपर सामान फेंकने लगती है तो माबूजी पूछता है कि तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो। फुताबा कहती है कि मैं नहीं हूँ। माबूजी कहता है कि तुम गुस्से में हो। फुताबा कहती है कि ना तो मैं नाराज़ हूँ और ना ही मैं किसी बात से परेशान हूँ। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये सब एक्सीडेंट था। तोमा ने भी इसे मीनिंगलेस ही कहा है। तभी माबूजी फुताबा से कहता है कि अगर ये एक्सीडेंट नहीं है तो क्या ये ठीक है। ये कहकर वो फुताबा को किस कर लेता है। फुताबा हैरानी से उसी की ओर देखने लगती है तो माबूजी कहता है कि अब तुम ये प्रिटेंड नहीं कर सकती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फुताबा कहती है कि क्या बकवास है, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम मुझे किस करने वाले हो। माबूजी कहता है कि मैं तुम्हें फिर से किस करूँगा, अगर तुम नहीं चाहती तो तुम यहाँ से भाग सकती हो। फुताबा वहाँ से नहीं जाती और माबूजी उसे फिर से किस कर लेता है और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है।